हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के ज़रिए हम वन शॉट करने वाले हैं बच्चों, और एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का वन शॉट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सो प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लास्ट में सॉल्व कर रहे होंगे। सो हमारा ये जो सेशन होगा बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन वाला चैप्टर का, इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे पहले हम वन शॉट करेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और वो आपके CUET एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसको कैसे ओवरव्यू लेना है। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके CUET एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और एक एक करके सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला ही टॉपिक है प्रिज्म, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों चैप्टर का नाम ही है प्रिज्म का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला टॉपिक जाहिर सी बात है कि प्रिज्म ही होगा। तो समझते हैं प्रिज्म क्या है। देखिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। एक ऐसा मीडियम जो दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरा होता है, यानी इस दोनों समतल पृष्ठों के बीच ये घिरे मीडियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अच्छा, प्रिज्म का उपयोग क्या होता है भाई, प्रिज्म हम क्यों उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म हम इसलिए उपयोग करते हैं ताकि प्रकाश का अपवर्तन किया जा सके। तो प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। ये जिस पृष्ठ से प्रिज्म के जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उस पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और प्रिज्म के ये दो समतल पृष्ठों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण A कहते हैं। प्रिज्म कोण को हम A से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त, वो ये है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र, ये दोनों बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र मिलता है। हमें वो सूत्र है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m बटा 2 और बटे में साइन A बटा 2। जहां पे बच्चों आप देख सकते हैं कि A क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है बच्चों, ये है न्यूनतम विचलन कोण। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें आपको न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m की वैल्यू दे देगा और A की वैल्यू दे देगा, और पूछेगा कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो अगर बच्चों आपको ये अच्छे तरीके से ये वाला फॉर्मूला तैयार होगा तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, वरना कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को आप अच्छे से तैयार रखेंगे। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला कैसे आप याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ देगा कि बताइए प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है उसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करिए। और अल्पतम विचलन कोण के लिए एक तो आप ये वाला फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, ये वाला। इसमें आप n का मान A का मान रख देंगे तो अल्पतम विचलन कोण निकल के आ जाएगा। लेकिन जब हमें आपतन कोण I का मान पता हो बच्चों और प्रिज्म कोण A का मान पता हो, तब हम न्यूनतम विचलन कोण कैसे निकालेंगे। तो उस स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। क्या होता है बच्चों, डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, जहां पे I क्या है, आपतन कोण, A क्या है, अपवर्तन, ये प्रिज्म कोण। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है, और जितनी भी नोट वाली बातें होती हैं या ध्यान रखकर याद रखने वाली बातें होती हैं, वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम है तो इस प्रकार के प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, पतला प्रिज्म कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रिज्म ऐसा है जिसका कोण जो है वो 5 डिग्री से कम है,
यानी लेस देन 5 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे बच्चों, पतले प्रिज्म की उपाधि देंगे। ठीक है, और पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, उसको हम इस प्रकार से याद रखते हैं। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए, जहां n क्या है, n है आपका अपवर्तनांक और a क्या है प्रिज्म कोण और डेल्टा एम क्या है अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग रंगों के लिए जो है वो न्यूनतम विचलन कोण अलग अलग होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ऐसी स्थिति में उनका विचलन होता है, और स्पेशली अगर श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर गुजारें तो चूंकि आप जानते हैं कि सफेद रंग का प्रकाश जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बच्चों मिलकर बना होता है। तो जब ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात होता क्या है कि ये सातों रंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है अपवर्तन के पश्चात, और इसे ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। ठीक है, तो ये जो सातों रंग आपका मिला है इन सब का विचलन अलग अलग है, इन सभी का विचलन क्या है, अलग अलग है। तो सभी रंगों के लिए अगर विचलन कोण का मान निकालें तो अगर हम बैगनी रंग के लिए बच्चों विचलन कोण का मान निकालते हैं तो डेल्टा वी बराबर NV माइनस 1 इंटू ए, जहां डेल्टा वी क्या है बैगनी रंग का विचलन और NV क्या है बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, लाल रंग के लिए अगर विचलन देखेंगे बच्चों तो लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान DR होता है यानी डेल्टा आर, और डेल्टा आर बराबर हो जाएगा NR माइनस 1 इंटू ए। इसी तरीके से पीले रंग के लिए डेल्टा वाई बराबर NY माइनस 1 इंटू ए। तो इस तरीके से बच्चों सभी रंगों के लिए आप विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। बेसिकली बस ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए कि विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, तो डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, इसको आप याद रखेंगे। याद रखिए बच्चों, इससे आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनेगा और हम लोग वीडियो के लास्ट में इसको सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल को। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और एक ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूला को किसी भी हालत में याद रख लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं क्या, देख लेते हैं। NV, NR, NY क्रमशः बैगनी, ये तो पता ही है कि NV जो है वो बैगनी रंग का विचलन कोण है, NR जो डेल्टा R है जो है वो लाल रंग के लिए विचलन कोण है, और डेल्टा Y जो है वो पीले रंग के लिए विचलन कोण है। इसी तरीके से NV बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, NR लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है, और NY पीले रंग के लिए अपवर्तनांक है। अब यहां से एक चीज और याद रखेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ठीक है, तथा आपतन कोण व निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, हालांकि जब मैं इसको आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो जाके समझ आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक जो थ्योरेटिकल हैं उनको भी समझना जरूरी है। वो क्या है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। वही अभी जो मैंने आपको बताया उसी को आपको याद रखना है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण का क्या मतलब है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो अनेक रंगों का मिश्रण होता है, यानी मिक्सचर होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश जो है वो बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। तो उस कैसे हमें पता चला, पता इसलिए चला कि जब हम श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और इससे ये पता चलता है कि जरूर श्वेत प्रकाश बहुत सारे रंगों से मिला है, तभी जो ये अपवर्तित हो रहा है तो बहुत सारे रंगों में ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है भाई, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है, किस पर, किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 मुख्य रंगों की किरणों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है, बट जाती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की किरण से अपने घटक, और ये जो सातों रंग है वो है लाल, नारंगी, पीला,
हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, रंगों वाली किरणों को विभाजित होने की परिघटना को, इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो मैंने अभी पीछे ही बता दिया था इस टॉपिक के, कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो रंग होता है वो ट्रिक है VIBGYOR, वीबग्योर, जिसमें सबसे ज्यादा विचलन जो है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है बच्चों, लाल रंग का होता है। आप अपने चित्र में भी देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक भी हमारा वही था जो मैंने आपको बता दिया। एक और टॉपिक बच रहा है बच्चों, वो है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या है? तो अगर आप कोणीय विक्षेपण की परिभाषा जानना चाहते हैं तो ये वाला ऊपर वाला लाइन आप पढ़ लेंगे। हमें फॉर्मूला से बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स काफी बनेगा। तो कोणीय विक्षेपण बराबर होता है क्या, NV माइनस NR इंटू ए, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के लिए अपवर्तनांक और इंटू प्रिज्म कोण। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कोणीय विक्षेपण होता क्या है। तो जब भी प्रिज्म से बहुत सारी रंगे जो है वो विभक्त होती है, तो जितनी भी रंगे अलग अलग रंगे जो है वो विभक्त हुई हैं, तो उनमें से किन्हीं 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, उन रंगों के लिए कोणीय विस्थापन कहते हैं। किन्हीं 2 रंगों के लिए निर्गत कोण, निर्गत किरणें जो होती हैं जो बाहर निकल रही है, जैसे ये वाला चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम बैगनी और लाल के लिए कोणीय विस्थापन देखें तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए। सिंपल। और इसी सूत्र पर आधारित आप सभी और मैं कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इतना तक अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। मजा आया इतना तक? इतना तक बच्चों मजा आ गया तो बताइए फटाफट, सभी को बताना है यहां तक मजा आया? बहुत बढ़िया। अब यहां तक मजा आ गया तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता। आप जानते हैं कि जब पतले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो कई रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्रकाश का। लेकिन वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है बच्चों? तो क्षमता यह है कि यहां पे देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसका मतलब कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है उसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, थीटा बटा डेल्टा वाई। यानी कि ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है ये क्या है, ये बैगनी और लाल रंगों के बीच जो कोणीय विस्थापन हो रहा है थीटा, उसका और पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को भी बच्चों याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाए। क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल और बैगनी रंगों के लिए कोणीय विस्थापन का मान जो है वो इतना है, और पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान इतना है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता बताइए। तो अगर आपको पता रहेगा कि ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा वाई होगा, तभी तो आप निकाल सकते हैं। अब अगर इसमें हम वैल्यू को पुट करें बच्चों, इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करें कि भाई थीटा बराबर क्या है, तो थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। किसके लिए? तो बैगनी और लाल रंगों के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NV माइनस NR इंटू ए, और बटे में डेल्टा एम। डेल्टा वाई क्या है बच्चों? पीले रंग के लिए प्रकाश का विचलन कोण है। ठीक है, तो पीले रंग के लिए विचलन कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NY माइनस 1 और इंटू ए से बच्चों ए कट गया, तो आपका फाइनलाइज्ड जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, NV माइनस NR और बटे में NY माइनस 1 बराबर ओमेगा। इस तरीके से आप वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र डिराइव कर सकते हैं, और ये सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से बन जाएगा कि यदि
बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना है और लाल रंग का अपवर्तनांक कितना है और पीले रंग का अपवर्तनांक कितना है, तो ऐसी स्थिति में वर्ण विक्षेपण क्षमता बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। एक और टॉपिक है अनुदैर्ध्य वर्ण विस्थापन का विपथन का। तो अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन FR माइनस FB बराबर ओमेगा इंटू FY, यानी लाल और बैगनी रंगों के फोकस दूरियों के बीच अंतर बराबर क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता और इंटू पीले रंग का फोकस दूरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद अवर्णता का प्रतिबंध, ये आपको याद रखना है। तो W1 बटे में F1 प्लस W2 बटे में ओमेगा 1 बटे F1 प्लस ओमेगा 2 बटे F2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 बराबर माइनस F1 बटे में F2 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बच्चों ये मिलेगा आपको और इम्पॉर्टेंट ये मिलेगा, बस यही फॉर्मूला याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सब कुछ याद रखेंगे तो फिर दिक्कत है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है ताकि उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ पाएँ और उसके बेसिस पे ढेर सारी चीज़ें सीख पाएँ। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट ही है ना, देख लेते हैं लास्ट है कि नहीं। हाँ, लास्ट ही है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बच्चों करेंगे। और लास्ट है बच्चों आपका इंद्रधनुष। आपने आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष को बच्चों जरूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, बताइए। तो देखिए, इंद्रधनुष जो होता है बच्चों वो कई घटनाओं का एक तरीके से मिक्सचर होता है। इंद्रधनुष सिर्फ एक घटना से नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि इंद्रधनुष सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन से ही बनता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही बनता है या वर्ण विक्षेपण से ही बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है वो अपवर्तन की घटना से भी बनता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना से भी बनता है इंद्रधनुष, वर्ण विक्षेपण की घटना से भी देखने को मिलता है इंद्रधनुष, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से भी देखने को मिलता है। तो इन तीनों घटनाओं का संयुक्त प्रभाव अगर होता है तब जाके आसमान में क्या दिखता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इन तीनों घटनाओं के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। इनमें से कोई एक घटना ना हो, इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बच्चों, इसीलिए हर बार बारिश के बाद आपको इंद्रधनुष नहीं देखने को मिलेगा। हर मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी बारिश होती है तभी आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, नहीं नहीं नहीं, कोई स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या, कि जब तीनों घटनाएं होती हैं तभी जाके देखने को मिलेगा। अपवर्तन भी होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण भी होना चाहिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा कि अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे देगा वर्ण विक्षेपण, तीसरा दे देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा दे देगा बच्चों आपका क्या, ये सभी। तो अगर आपने ये सभी पे टिक नहीं किया तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आपको चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस नो? क्या आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं? बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है बच्चों? √2 है। तथा न्यूनतम विचलन कोण क्या है? 90 डिग्री -a है। तो a का मान कितना होगा, कौन बताएगा? a का मान कितना होगा, अर्थात प्रिज्म कोण का मान कितना होगा? जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए टॉपर बनेगा। बताइए। और 2020 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, मैं ऑप्शन के पास से हट जाता हूं, जल्दी बताइए। सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट जवाब आना चाहिए। और मैंने बताया भी था बच्चों कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। अगर वो बात आपको याद है तो डेफिनेटली बच्चों आप इसका करेक्ट जवाब दे सकते हैं, और बात याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर तो दिक्कत वाली बात है भाई। हाँ,
तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में उसको लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है अपवर्तनांक का मान n बराबर अंडर रूट में 2, ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर 90 डिग्री माइनस a। तो आपको प्रिज्म कोण A का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा जल्दी बताइए। एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों आप, जो डेल्टा m n और a में संबंध प्रदर्शित करता है। अगर आपने पीछे यानी कि इसी क्वेश्चन के पीछे जो भी मैंने पढ़ाया वन शॉट में, वो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो फॉर्मूला दिमाग में फटाक से आ जाएगा आपके। बताइए क्या होगा फॉर्मूला। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो फॉर्मूला यहां पे हमारा लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा आपका क्या, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। डेल्टा m बराबर क्या लग जाएगा बच्चों, n-1 इंटू ए। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सही कर रहे हैं बच्चों हम लोग, चेक कर लेते हैं, अगर नहीं सही होगा तो दूसरा भी फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो डेल्टा m की जगह पे हम लोग रख लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए। 90 डिग्री माइनस ए बराबर n माइनस n का मान कितना है, अंडर रूट में 2 है, तो अंडर रूट में 2 माइनस 1 और इंटू ए का मान आपको निकालना ही है। तो ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। तो इसको अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर अंडर रूट 2a और माइनस a, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला बच्चों नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला हमारे हिसाब से नहीं लगेगा। या लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। यहां से देखिए a से a कट गया, a से a कट गया, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बटे में अंडर रूट में 2। परमीकरण कर लीजिए बच्चों, अंडर रूट में 2 बटे अंडर रूट में 2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 90 अंडर रूट 2 और बटे में 2, 45 दूनी के 90, 45 अंडर रूट में 2। लेकिन 45 अंडर रूट में 2 तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आइए दूसरा फॉर्मूला हम लोग उपयोग करके देखते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा और वो फॉर्मूला क्यों लग जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज अब किस साइन वाला रखते हैं बच्चों, क्योंकि साइन वाला रखने से कुछ हमको फायदा दिखेगा, इसलिए कि साइन का कोई मान भी हमारे सामने आ जाएगा। तो n बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 और बटा साइन a बटा 2, ये वाला फॉर्मूला उपयोग करिए, देखिए आ जाएगा आंसर। अब देखिए सभी वैल्यू को पुट करिए, n की जगह पे हम रखेंगे क्या, अंडर रूट में 2 बराबर साइन डेल्टा m की वैल्यू है बच्चों कितना 90 डिग्री माइनस a, डेल्टा m प्लस a होता है आपका फॉर्मूला में, और बटे में 2 और बटा साइन a बटा 2, तो साइन a बटा 2 हमने कर दिया। इस a से ये a कट गया, 90 बटा 2 45 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 बराबर साइन 45 डिग्री और बटे में साइन a बटा 2। बच्चों आप बताइए मुझे कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो इसको आप इधर भेज दीजिए और इसको आप इधर भेज दीजिए। तो जैसे ही भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a बटा 2 बराबर साइन a बटा 2 बराबर साइन 45 का मान बच्चों 1 बटा अंडर रूट में 2 होगा, और इनटू ये वाला अंडर रूट 2 नीचे आएगा तो ये भी अंडर रूट में 2 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, साइन a बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो अब आप क्या करेंगे, 1 बटा 2 किसका मान होता है साइन में, तो आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है, तो साइन a बटा 2 बराबर साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन से साइन कट गया, तो a बटा 2 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, a बराबर 30 दूनी के 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। मज़ा आया।
और पिछला वाला क्वेश्चन क्यों उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे n का भी मान दिया गया है बच्चों, और जब n का मान दिया गया है और तब ये साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये फॉर्मूला उपयोग करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये साइन की कोई वैल्यू है, तो इसलिए वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार याद रखिएगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बच्चों, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। समबाहु प्रिज्म होने से बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो जो चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आना चाहिए। समबाहु प्रिज्म है तो समबाहु प्रिज्म से क्या आपको दिख रहा है, क्या होना चाहिए? समबाहु प्रिज्म से बच्चों क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट। तो देखिए, जब कोई समबाहु प्रिज्म की बात होती है तो जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसी तरीके से समबाहु प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म कोण हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। भले से क्वेश्चन में दिया ना हो, लेकिन ये चीज लिख दिया, इसका मतलब 60 डिग्री। और यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 हो, यानी आपतन कोण आई का मान प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो, यानी आई बराबर 4/5 इंटू ए, तो यानी कि आई बराबर क्या होगा, ए का मान रखिए 4/5 और गुणे ए का मान 60 डिग्री, तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, आई बराबर 48 डिग्री आ गया। तो आई का मान बच्चों यहाँ से आपको मिल गया, आपको यहाँ से ए का मान मिल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे काउंट करनी है। कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए जो आई में, ए में और डेल्टा एम में संबंध प्रदर्शित करता है, और वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि हम जानते हैं कि या फॉर्मूला डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2i माइनस ए। तो जैसे ही आप 2i माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, और वो क्या है कि आपको i का मान 48 डिग्री पुट कर देना है और a का मान 60 डिग्री पुट कर देना है। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 48 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 48 दूनी के कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर 8 दूनी के 16 के 6 हाथ से ले, 4 दूनी के 8 1 9 96 और माइनस 60, और 60 में से 96 में से 60 गया, कितना बच जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। 6 में से 0 गया 6, और 6 में से 9 में से 6 गया 3, 36 डिग्री इसका आंसर आ रहा है। क्या कोई है क्या 36 डिग्री? हाँ है ना। इस क्वेश्चन का बच्चों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको इसको सिखा दिया। मजा आया ये इस क्वेश्चन में बच्चों, मजा आया? एक बार मुझे बता दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़िए। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजर रही है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजर रही है, तो ये 7 रंगों में विभक्त होगी। ये तो आपको भी पता है, 7 रंगों में किरणें बट जाती हैं। तो विचलन किसका कम होता है? ये वाली जो रंग होती है वो कौन सी होती है, और ये वाली जो रंग होती है ये कौन सी होती है? सबको पता होना चाहिए। ट्रिक भी बताया था बच्चों, ट्रिक भी आपको बताया था। VIBGYOR हिंदी में लिख दें तो बै आ नी ह पी ना ला, ये ओ है बच्चों। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और बच्चों आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो
ये जो सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन है? विचलन मतलब क्या? झुकाव। सबसे ज्यादा झुकाव बच्चों किसका है? आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा झुकाव बैंगनी रंग का है, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा झुकाव जो बैंगनी रंग का है, तो विचलन अधिकतम किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन थ्योरेटिकल के लेवल पे आपका आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या, ये लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, कांच वायु के पृष्ठ का क्रांतिक कोण कितना होगा? बताइए, कांच और वायु के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से मुझे बताइए। फटाफट से बच्चों आंसर आना चाहिए, 1 मिनट भी लेट हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात है आपके लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिज्म पर जो है वो प्रकाश, अभिलंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? आप देखते हैं बच्चों, यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में प्रिज्म पर ये जो प्रकाश है ये एकदम लंबवत आपतित हो रही है, 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, और अगर हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाएं जो इस तल के लंबवत होता है अभिलंब, तो यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। तो जब ये लंबवत आपतित हो रही है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में ये टकराकर इसी माध्यम में आ रही है किरण, यानी कि परावर्तन हो रहा है। और परावर्तन कोण में क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। और आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर है, यानी कि अगर ये 90 डिग्री पे जा रही है तो ये हो जाएगी 45 डिग्री और ये भी हो जाएगी 45 डिग्री। और बच्चों क्रांतिक कोण का केस क्या होता है कि I बराबर C, तब R बराबर 90 डिग्री, तब अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब I बराबर C होता है, तब ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I का मान 45 है, तो C का मान भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? सॉरी, कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी तो 45 ही है, कहाँ 90 हो रहा है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा। 1 मिनट ध्यान से फिर से पढ़िए। यहाँ पे अभिलंबवत किरणें आपतित हो रही है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ विलंब बनाए तो ये सीधे अपवर्तित हो जा रही है। तो अब क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? तो आप 3 केस जानते हैं बच्चों कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो ये जो अपवर्तित किरण होती है R का मान वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो ऐसा चित्र बनता है, ऐसा और ऐसा। आपतन कोण का मान क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा चित्र बनता है, और इसको हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ऐसा ही तो चित्र है, ऐसे जा रहा है और इसी माध्यम में वापस लौट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपतन कोण का मान ज्यादा होगा और क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे अगर क्रांतिक कोण देखें तो आपतन कोण अगर 45 डिग्री है इस एंगल के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? ये आपका 45 डिग्री से कम हो जाएगा। क्रांतिक कोण यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में जो आपका क्रांतिक कोण होता है वो आपतन कोण से कम होता है। I इज ग्रेटर देन C, आपतन कोण का मान ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। क्राउन कांच की क्षमता 0.0154 है। यदि क्राउन कांच प्रिज्म 0.610 का
कोणीय विस्थापन उत्पन्न करता है तो औसत विचलन कोण कितना होगा? औसत विचलन कोण कितना होगा? जल्दी से आप बताइए बच्चों। औसत विचलन कोण कितना होगा? फटाफट। आपको मैंने बताया था बच्चों, ओमेगा जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है, ओमेगा बराबर क्या बताया था? ओमेगा बराबर बताया था आपको कि थीटा और बटे में डेल्टा वाई। बताया था ना ये वाला फॉर्मूला? बताया था कि नहीं? जल्दी बताइए। तो ऐसी स्थिति में अगर औसत विचलन की बात करें तो विचलन औसत कब होता है? किस रंग का? तो पीले रंग का, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो यहां पे लाल इस तरीके से 7 रंग के प्रकाश किरणें निकलेंगी, 3 3 6 1 7 और ये हो गया VIBGYOR। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औसत किसका है? या तो हरा का या पीला का, बीच में है क्योंकि वो। तो औसत विचलन डेल्टा वाई बराबर अगर निकालेंगे तो थीटा बटा ओमेगा हो जाएगा। और कोणीय विस्थापन यहाँ पे कितना है? आप देखिए कोणीय विस्थापन कितना है क्वेश्चन में, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता कितना है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोणीय विस्थापन कितना है बच्चों, तो 0.0616 डिग्री कोण है ये, और बटे में क्षमता कितना है? 0.0154। अगर आप इन दोनों को काटेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर आपका कितना होगा? 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए किधर गया ये वाला, ये देखिए यहाँ पे पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट भी लिखा था, इस पे आधारित क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। ठीक है बच्चों, मजा आया इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, यानी 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक क्या है? दिया गया है sin 49.5 डिग्री बराबर 0.76। 2 नंबर में आपका पूछा गया है, और हो सकता है कि CUET एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बोर्ड्स के लिए ये डिमांडेड क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से आंसर इसका। बोर्ड्स के लिए बच्चों ये क्या है? डिमांडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। जल्दी बताइए। देखिए प्रिज्म कोण दिया गया है, यानी A बराबर कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है भाई, और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M बराबर दिया गया है कितना? तो 39 है। हाँ 39 डिग्री है। ठीक है, 39 डिग्री है इसमें। और क्या पूछ रहा है? कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? N का मान पूछ रहा है, और गिवन ये आपको दिया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? n बराबर वही जानते हैं फॉर्मूला, साइन डेल्टा m प्लस a/2 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, और बटे में साइन a बटा दो। a और डेल्टा m की वैल्यू ऑलरेडी बच्चों पता है आपको, तो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा m का वैल्यू कितना है? 39 डिग्री प्लस a का वैल्यू 60 डिग्री बटे में 2, और बटे में साइन 60 डिग्री बटा दो। अगर आप यहां पे देखेंगे तो 60 और 39 99 हो जाएगा। 99 बटा 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा बच्चों? 99 बटा 2 मतलब साइन n बराबर साइन 49.5 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। और बटे में इसको काटेंगे तो 30 दूनी के 60, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर आपका हो जाएगा साइन 49.5 डिग्री का मान कितना है? 0.76, और बटे में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2 यानी 0.5। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखिए डिवाइड करके एक बार, ये 0.5 है बच्चों, तो 0.5 है तो ये हो जाएगा आपका 76, और बटे में 5
और 0 काटेंगे तो 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 1 दशमलव कितना आ रहा है 76 और बटे में 50 से कम में 50 बचा कितना 16 50 के 1.3 समथिंग आ रहा है 1.3। अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। आपतन कोण का मान क्या है प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। 2014 का क्वेश्चन है बोर्ड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों गिवन दैट माना प्रिज्म कोण कितना है, तो माना प्रिज्म कोण आपका है A, ठीक है। माना प्रिज्म कोण कितना है बच्चों A है। तो और यहां पे आपतन कोण कितना है I बराबर प्रिज्म कोण का 3/4, तो 3/4 A होगा। ये हो गया आपका न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M आपको चाहिए। आपको फॉर्मूला पता ही है बच्चों, क्या फॉर्मूला पता है डेल्टा M बराबर 2i माइनस ए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा M बराबर 2 इंटू आई का मान कितना है, तो 2 इंटू 3/4a और माइनस a। अगर आप इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4 3/2 a माइनस a, तो डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया a/2। इसका आंसर आ गया, ठीक है सही है ना। 3/2 a में से a को घटाएंगे तो बिल्कुल सही जवाब है a/2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात करिए। आपके एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कौन बताएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए। गिवन दैट क्या दिया है क्वेश्चन में बच्चों? इस क्वेश्चन में आपको a बराबर दिया गया है कितना 60 डिग्री 63 डिग्री और प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा M की वैल्यू दी गई है 29 डिग्री। आपतन कोण I का मान पूछ रहा है। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा M बराबर 2i माइनस a। तो डेल्टा M का मान कितना है 29 डिग्री बराबर 2i और माइनस a का मान कितना है 63 डिग्री। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 29 प्लस 63, तो 2i बराबर 60 और 20 80 और 90 2 92। तो i बराबर 2 चौको 8 और 2 छक्का 12 46 डिग्री। क्या ये सही है? एक बार चेक कर लीजिए। 60 और 20 80 10 90 और 2 92 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। 46 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, मजा आया सबको? बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा बच्चों ये वन शॉट? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस पूरे चैप्टर में बच्चों हमने क्या किया? इस पूरे चैप्टर का पहले ओवरव्यू लिया कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं और उनकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसको करने के बाद अच्छे से सभी टॉपिक्स को समझने के बाद हमने क्या किया? इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए और बहुत अच्छे से आपने इस वन शॉट को कंप्लीट किया। अगर आपको ये वन शॉट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों कि देखिए सभी चैप्टर्स के हमने वन शॉट बना दिए हैं।
आपको हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेके सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स उसी में इंक्लूडेड आपको मिल जाएंगे। तो उसको देखिए, अपनी तैयारी को तेज करिए और लाइव क्लास में बच्चों ज़रूर आइए, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली आपको करवाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।